नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है और मुद्दे की बात में आज हम बात करेंगे कड़ाके की ठंड, राहत की तलाश। पूरे उत्तर भारत के साथ साथ उत्तर प्रदेश इस समय कड़ाके की ठंड की चपेट में है। शीतलहर और बर्फीली हवाओं ने आम जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है और मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने की चेतावनी भी जारी की है। खासकर सुबह और रात के समय ठिठुरन लोगों को परेशान कर रही है, उनकी परेशानी बढ़ा रही है। यूपी में शीतलहर और कोहरे से हालात बिगड़ने लगे हैं। 72 घंटे में ठंड से लगभग 3 लोगों की मौत की खबर है। वाराणसी, जौनपुर, गोरखपुर समेत 25 शहर घने कोहरे की चपेट में हैं। कई शहरों में विजिबिलिटी शून्य तक पहुंच गई है। अधिकांश सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। सर्द हवाओं से पहाड़ों जैसा महसूस हो रहा है। कानपुर में चिड़ियाघर में शेर, बाघ और तेंदुए को ठंड से बचाने के लिए हीटर, ब्लोअर और बल्ब लगाए गए हैं। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक क्रिसमस और नए साल पर भी मौसम बिगड़ा रहेगा। भीषण कोहरा पड़ेगा, सर्द हवाएं चलेंगी और बादल भी छाए रहेंगे। कोहरे का असर कोहरे का असर ट्रेनों पर भी देखने को मिल रहा है। 50 से ज्यादा ट्रेनें और 2 से 10 घंटे की देरी तक चल रही। इसके अलावा गोरखपुर से 7 फ्लाइटें लेट उड़ी हैं। कई जगह पर फ्लाइटें भी देरी से उड़ रही हैं। सरकार भी अलर्ट मोड पर है। राहत आयुक्त ने 25 जिलों में अफसरों के साथ बैठक की है। उन्हें अलर्ट पर रहने को कहा है। एक्सप्रेसवे और हाईवे पर वाहनों की स्पीड 60 से 80 किलोमीटर तक सीमित कर दी गई है। लखनऊ, गोंडा समेत 8 जिलों में मंगलवार को स्कूल बंद रहे और 7 जिलों रायबरेली, वाराणसी, जौनपुर, उन्नाव, सोनभद्र, मिर्जापुर, संभल में पहले से ही स्कूल बंद थे। यानी अब तक 15 जिलों में डीएम ने स्कूलों में छुट्टी कर रखी है। ऐसे हालात में सबसे ज्यादा असर बुजुर्गों, बच्चों और खुले में काम करने वाले लोगों पर पड़ रहा है। ठंड से बचाव के लिए प्रशासन की तैयारियां कितनी पुख्ता हैं, अलाव और रैन बसेरों में इंतजाम क्या है, आज हम जानेंगे। जरूरतमंदों तक मदद कितनी पहुंच रही है, इन तमाम सवालों के जवाब इस खास चर्चा में हम तलाशेंगे। तो आज की हमारे साथ चर्चा में हमारे साथ कई जनपदों से हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे और खास मेहमान भी जुड़ेंगे। अभी हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता रामानुज जुड़ चुके हैं। साथ ही मधुर दरबारी हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ चुके हैं। मधुर, अगर प्रयागराज की बात करें, प्रयागराज में सर्दी के सितम से लोग कैसे बेहाल नजर आ रहे हैं? प्रशासन कैसा इंतजाम वहां पर प्रशासन ने कर रखा है? क्योंकि बड़ी संख्या में पर्यटक, श्रद्धालु प्रयागराज में पहुंचते हैं। ऐसे में प्रशासन के लिए एक और बड़ी चुनौती यह होगी कि बड़ी संख्या में इन श्रद्धालुओं के लिए अलाव, रैन बसेरों की व्यवस्था। पूरे जिले को अपने जद में ले लिया। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि आज जो ऐसा दिन है, जो पहला दिन ऐसा है जब आज सूर्य देवता के सुबह से दर्शन नहीं हुए हैं। 12 बजने को है लेकिन सूर्य देवता कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। और कल तक जो है दिन में करीब 12-1 बजे हल्की धूप निकलती थी, जिससे लोगों को कुछ राहत मिलती थी। लेकिन अगर आज देखा जाए तो बिल्कुल भी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कोहरा है पूरी तरीके से और अभी कहीं भी सूर्य के दर्शन नहीं हुए हैं। तो इसको लेकर के और टेम्परेचर जो है करीब, मैं आपको बता दूं कि पिछले 24 घंटे में 1 से 2 जो है नीचे चला गया, सेल्सियस के 10 के नीचे चला आया है। तो इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ की जो विजिबिलिटी है वो भी काफी कम हो रही है। लोगों को जो है सुबह अगर आप देखिए 10 बजे तक यहाँ घना कोहरा था और कोहरे का कहर पूरी तरह दिखाई पड़ा था। और बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि शहर में कहीं ना कहीं ऐसी बात है कि जो प्रशासन की तैयारी कर रहा है। और तैयारियों को लेकर मैं बता दूं कि जो जिलाधिकारी है उन्होंने बच्चों के, जो स्कूल के जो छोटे बच्चे हैं वो 1st क्लास से लेकर के और 12th तक के पूरे जनपद के, मैं आपको बता दूं जो जितने भी आपको कॉलेज स्कूल हैं और जितने भी बोर्ड्स के कॉलेज हैं उनको उन्होंने जो उसके जो टाइमिंग है वो चेंज कर दिए। 10 बजे से लेकर के और 3 बजे तक टाइम कर दिए चेंज। और कुछ ऐसे स्कूल कॉलेज है जिनको अभी बंद भी कर दिया गया, जो थोड़ा इंटीरियर में है, जहां पर ठंड ज्यादा पड़ती है। क्योंकि शहर में थोड़ा सा जो है कुछ राहत रहती है लोगों को, लेकिन बाहर जो खुले में क्षेत्र है वहां पे विजिबिलिटी भी बहुत कम रहती है। उसके साथ साथ जो खेत खलियान वाले क्षेत्र है वहां पे जो ठंड ज्यादा महसूस की जाती है। इस वजह से वहां पे जो कुछ स्कूल कॉलेज बंद किया गया है। और जहां तक मैं आपको बता दूं कि जिलाधिकारी की बात है, अभी जो है 27 तारीख तक यहाँ पर जो है अलर्ट जारी किया गया है कि ये ठंड बढ़ेगी। क्योंकि जो कश्मीर के अंदर
में ठंड, कई जगह बर्फबारी हो रही है और उसके साथ साथ वहां पे पानी बरसा है, बरसात हुई है, तो उसके वजह से उसका असर कहीं ना कहीं मैदानी इलाकों में दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल और बिल्कुल प्रयागराज मधुर, सबसे अच्छा बिल्कुल नहीं मधुर, हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ लखनऊ से रामानुज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामानुज, अगर लखनऊ की बात करें, लखनऊ में शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है, कैसे इंतजाम प्रशासन के द्वारा किए गए, खासकर ऐसे लोग जो सड़कों पर निकलते हैं, कामकाजी लोग हैं, उनके लिए अलाव की व्यवस्था, जो जिन लोगों के पास व्यवस्थाएं नहीं है, रैन बसेरों की व्यवस्था किस तरीके से की गई है, स्कूलों में क्या छुट्टियां की गई हैं, की गई हैं, सर्दी का सितम लखनऊ में कैसे देखने को मिल रहा है? लगातार जो है प्रशासन इस पूरे मामले पर शुरू से ही गंभीर है और ऐसे में अलाव की व्यवस्था जो है जगह जगह जो पॉइंट बनाए गए थे उससे और ज़्यादा जो है अलाव की व्यवस्था की गई है, क्योंकि जहां भीड़ भाड़ का क्षेत्र रहता है, जहां पर जो है चाहे रेलवे स्टेशन हो, बस अड्डा हो या फिर कोई चौक चौराहा हो, तो इस सभी जगह जो है अलाव की व्यवस्था जो है प्रशासन, नगर निगम प्रशासन ने कर दी है। और ऐसे में रैन बसेरों की अगर बात की जाए कि रैन बसेरों में भी जो है जो व्यवस्था होनी चाहिए कि वहाँ पर जो है किसी प्रकार से हवा जो है उसका प्रवेश ना हो, इसके साथ साथ जो लोग वहाँ पर रैन बसेरे में शरण लेते हैं उनको जो है ठंड ना लगे, इसके लिए कंबल और जो व्यापक व्यवस्था होनी चाहिए वो सारी व्यवस्था जो है चाक चौबंद है। और ऐसे में अगर बात की जाए, इससे पहले भी चाहे विभागीय मंत्री हो या फिर जो ब्रजेश पाठक हो, वो भी डिप्टी सीएम, वो भी जो है दौरा कर चुके हैं, अचानक निरीक्षण कर चुके हैं। और सुषमा खरगवाल जो है वो भी लगातार जो है महापौर जो है वो भी चारों तरफ जाकर जो है इसकी जो है पूरी जांच कर रही हैं और जगह जगह जो है अचानक से जो है पहुंचकर जो है व्यवस्थाओं को देखती हैं, क्या वहां पर जो व्यवस्था है पानी की वो उपलब्ध है कि नहीं है, बिस्तर की व्यवस्था उपलब्ध है कि नहीं है, या फिर किसी तरीके से कोई कोताही तो नहीं बरती है। तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए कि प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है और इस पर जो है गंभीरता से कार्य कर रहा है। जी हाँ बिल्कुल, रामानुज आप जुड़े रहिए हमारे साथ बलिया से कृष्णकांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णकांत, बलिया की अगर बात करें, बलिया में भीषण सर्दी का प्रकोप जारी है, किस तरीके के इंतजाम वहां पर देखने को मिल रहे हैं, प्रशासन ने कैसे इंतजाम किए, स्कूलों की छुट्टियां की गई हैं या नहीं की गई हैं, क्योंकि खासकर बच्चों बुजुर्गों को सर्दी ज्यादा परेशान कर रही है, ऐसे में प्रशासनिक व्यवस्थाएं कैसी की गई हैं और आने वाले 2-4 दिन, आने वाले जो समय में और भी सर्दी का, ज्यादा सर्दी पड़ने का अनुमान जो है मौसम विभाग ने जताया, उसके लिए क्या तैयारियां हैं? बलिया में ठंड की जो कहर है ज्यादा है, लेकिन आज का जो दिन देखा जा रहा है, आज थोड़ी खिली धूप निकली हुई है, इसी से कई लोगों को राहत है। ऐसे में देखा जा रहा है कि लगातार जो जिला अधिकारी पैनी नजर रखी हुई है, अलर्ट मोड पे है और जिला अधिकारी के साथ निर्देश है कि सारे जो भी तहसीलदार हैं, लेखपाल हैं और कानगो हैं, वो अपने अपने क्षेत्रों में अलाव की व्यवस्था कराए, नगर निगम हो चाहे नगर पालिका, जहाँ की भी व्यवस्था हो वहाँ पे जाके निगरानी रखा जाए। और स्टेशन की बात करें तो वहाँ पे स्टेशन की रेंज जो बसेरे हैं वहाँ पे नहीं बनाए गए हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई निर्माण कार्य चल रहा है। रेलवे स्टेशन की बात करें, जिला अधिकारी ने उन लोगों पे, नगर पालिका के जो कर्मचारी हैं, उनको वहाँ के स्टाफ को रखा गया है कि वहाँ पे जो भी यात्री अगर आते हैं उनको रुकने की व्यवस्था की जाती है, तो उनको रेल बसेरे का नंबर दिया जाए और वहाँ तक पहुँचाया जाए। बलिया में ऐसी व्यवस्था यहाँ की है कि जैसे कि एसडीएम हो चाहे एडीएम हो, हर अपने अपने क्षेत्र में अपने मॉनिटरिंग कर रहे हैं और रेल बसेरों में यह है कि सीसीटीवी निगरानी से भी निगरानी भी की जा रही है। जी कृष्णकांत, अगर बात करें हकीकत की, जमीनी हकीकत, जैसा कि दावा किया जा रहा है, अधिकारी कह रहे हैं कि अलाव की व्यवस्था चौराहे चौराहे की गई है, रैन बसेरों की व्यवस्था की गई है, वैसे इंतजाम दिखाई दे रहे हैं या ये सिर्फ कागजों तक है? जो इंतजाम का दावा किया जा रहा है वो इंतजाम प्रॉपर दिखाई दे रहे हैं? जी, मैं बता दूं कि कुछ दिन पहले अभी रियलिटी चेक किया गया था, जिसमें पाया गया कि वहां पे एसडीएम भी मौजूद थे और वहां पे ये देखा जा रहा है कि परसों की बलिया से ही शुरुआत हुई है, वहां से मॉनिटरिंग लखनऊ से भी की जा रही है। जैसा कि देखा जा रहा है कि उसमें अलाव की क्या व्यवस्था है, वहां पे मौके पे एसडीएम और लेखपाल भी मौजूद है कि नहीं। ठीक है कृष्णकांत, आपकी बात आ गई। हमारे साथ कानपुर से मोहित पांडे जुड़े हुए हैं। मोहित, अगर कानपुर की बात करें, कानपुर में रेलवे स्टेशन, बस स्टेशनों पर किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि सर्दी का सितम, शीतलहर अपना प्रकोप ढा रही है, लोग उससे पीड़ित हैं, लोगों को तमाम दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन प्रशासन ने कैसे इंतजाम किए ताकि कुछ लोगों को राहत पहुंचाई जा सके? और चिड़ियाघर में किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि चिड़ियाघर में जीव जंतु और जानवरों को भी तमाम खासा सर्दी की वजह से दिक्कतें हो रही हैं? पूछो असाइनमेंट से। मनोज जी, मैं आपको बता दूं कि
बर्फबारी को लेकर जो कड़ाके की ठंड एक बार फिर से पड़ने लगी है। काफी ठंड में काफी पड़ रही है, जिसको लेकर जो लोग है काफी परेशान है। अगर रेलवे स्टेशनों की बात करी जाए तो ट्रेनें हैं वो अपने लगातार समय से काफी लेट कर रही है, 10-10, 15-15 घंटा लेट ट्रेनें आ गई। अगर वहीं वीआईपी ट्रेनों की बात करें तो जो वीआईपी ट्रेनों है जैसे वंदे भारत हो गई, तेजस हो गई, राजधानी एक्सप्रेस हो गई, वो भी कम से कम अपनी जो निर्धारित समय से 12 से 15 घंटे काफी लेट चल रही है ट्रेनें, जिसको लेकर यात्री काफी परेशान है। अगर वही जू की कानपुर की बात करी जाए तो वही जू में जो जीव जंतु है उनके लिए लगातार जो वन विभाग है वहाँ पे हीटर की व्यवस्था करी गई है, जिसको लेकर जो जीव जंतु सर्दी में काफी परेशान ना हो, उनको लेकर हीटर की व्यवस्था करी गई है। तो वहीं लगातार जो कानपुर के जो डीएम है स्कूलों की जो टाइमिंग था उनमें भी परिवर्तन कर दिया गया है, जो नर्सरी से लेकर 12वीं तक के स्कूल से सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक उनके स्कूल की दी गई है। वही अगर शहर में बात करी जाए अलाव की तो वही की खबर चलने के बाद जो जिलाधिकारी थे वो हरकत में आए और नगर निगम के जो आला अधिकारी थे वो हरकत में आने के बाद जो अलाव की स्थिति है काफी बेहतर कर दी गई है। चाहे रायन बसेरा हो चाहे शहर के प्रमुख चौराहे, अलाव की स्थिति बेहतर है। और वही जो लोग है ठीक है मोहित आपकी बात आ गई। अमन सिंह हमारे संवाददाता अंबेडकर नगर से जुड़े हुए हैं। अमन, अंबेडकर नगर में किस तरीके के सर्दी का सितम कैसा देखने को मिल रहा है? हालांकि आपके पीछे तस्वीरें जो है मौसम साफ दिख रहा है, लेकिन शीतलहर वहां पर चल रही नहीं चल रही है? प्रशासन ने कैसे इंतजाम किए हैं खासकर उन लोगों को राहत पहुंचाने के लिए जो राहत शिविरों में, रैन बसेरों में जिनको रखा गया है, उनके लिए कैसे इंतजाम किए गए? चौराहों पर अलाव की व्यवस्था कैसे की गई है ताकि लोगों को राहत मिल सके? बिल्कुल, आपको बता दें कि जैसे आपने कहा कि अभी आज तस्वीरें जो है थोड़ी सी जो है सूर्य की रोशनी पड़ी है तो तस्वीरें साफ हुई हैं, लेकिन बीते एक सप्ताह की अगर बात करें तो बीते एक सप्ताह से अंबेडकर नगर में भी लोग सूर्य की रोशनी के लिए जो है तरस गए थे। मानो आज 1 घंटे के लिए अभी सूर्य की रोशनी पड़ी है तो जैसे लोगों की एक मुस्कान वापस आती है किसी चीज को पाकर, उसी तरीके से जो लोग यहाँ थोड़ा सा खुशहाल नजर आ रहे हैं। अगर जिला प्रशासन अंबेडकर नगर की व्यवस्थाओं की बात करें, जो रैन बसेरों की, तो 7 रैन बसेरे बनाए गए, उसमें 1 अस्थायी है और 6 अस्थायी बनाए गए। अगर अलाव की व्यवस्थाओं की बात करें तो पूरे जिले में 69 जगह जो है तहसीलों में चिन्हित किए गए हैं जहां अलाव की व्यवस्था जो है की गई है। और नगर पालिका और नगर पंचायतों की बात करें तो 91 जगहों पर जो है चिन्हित किया गया है कि जहां अलाव की व्यवस्थाएं जो राहगीर होंगे, चाहे वो बस स्टेशन हो चाहे रेलवे स्टेशन हो, वहां जो है जलाए जाएंगे। अगर रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन की बात करें तो डीएम अनुपम शुक्ला स्वयं जो है 10-11 बजे रात्रि को निकल रहे हैं और उनकी व्यवस्थाओं को जो वहाँ राहगीर है, जो यात्री हैं, उसमें जायजा ले रहे हैं किस प्रकार की जो है प्रशासन की व्यवस्थाएं यहाँ जो हम लोग किए हैं वह उन व्यवस्थाओं की सुविधा उठा पा रहे हैं कि नहीं उठा पा रहे हैं। अभी बीती रात 2 दिन पहले देखा गया कि डीएम अनुपम शुक्ला जो है स्वयं रेलवे स्टेशन अकबरपुर पहुंचे थे। वहां कुछ यात्रियों को जो वहां यात्री बैठे थे उनको जो है कंबल इत्यादि का जो है वितरण कर रहे थे, उनसे अलाव की व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे थे। इसके अलावा प्रशासन की जो व्यवस्थाएं है वो पुख्ता गई है। हालांकि अकबरपुर नगर की अगर बात करें तो यहाँ पे ईओ नगर पालिका जो इस समय प्रशिक्षु तैनात किए गए, उनके द्वारा कुछ व्यवस्थाओं में कमी लाई जा रही है। जो निर्देश दिए जाते हैं ठीक तरीके से धरातल पर उतारने में वह कहीं न कहीं जो है कोताही बरत रहे हैं, क्योंकि अलाव की व्यवस्था देखी गई 2 दिन पहले देखी गई अंबेडकर नगर के अकबरपुर मुख्यालय नगर पालिका के अंतर्गत, तो पुख्ता व्यवस्था अलाव की नहीं की गई। हालांकि सोशल मीडिया पे खबरें जो है प्रचारित की गई तो जो है व्यवस्थाओं को उनके द्वारा देखा गया। इसके अलावा अभी आज अंबेडकर नगर में अगर धूप की बात करें तो अभी 1 घंटे से धूप निकली हुई है। बीते 1 सप्ताह से अगर छुट्टी की बात करें स्कूलों में तो डीएम अनुपम शुक्ला ने निर्देश दिया है कि 24 तक आज यानी कि आज जो है छुट्टी जो है स्कूलों में कर दी गई। समस्त मान्यता प्राप्त और सरकारी विद्यालयों में जितने भी बोर्ड से विद्यालय है उसमें छुट्टी कर दी गई। जी मनोज। हाँ बिल्कुल, अमन आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सुनील पांडे हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक जुड़ चुके हैं, डॉक्टर राजीव कक्कड़ चेस्ट स्पेशलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर आदित्य सिंह जनरल फिजिशियन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम उनका रुख करेंगे। हमारे सभी संवाददाताओं का फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए, ग्राउंड रिपोर्ट के लिए बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सुनील पांडे मौसम वैज्ञानिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर सुनील पांडे का रुख करेंगे। डॉक्टर सुनील पांडे, कड़ाके की सर्दी पूरे उत्तर भारत सहित उत्तर प्रदेश को बेहाल कर रही है। ऐसे में अब आने वाले समय में और भी ज्यादा सर्दी पड़ने का अनुमान जताया जा रहा है। आपके अनुसार किस तरीके का मौसम रहने वाला है? लोगों को सर्दी से राहत मिलेगी या और ज्यादा सर्दी के लिए लोगों को तैयार रहना चाहिए? अब उत्तर पश्चिमी जो सर्द हवाएं हैं जी, वो पूरे गंगा के मैदानी भागों में, पूरे उत्तर भारत में, यहां तक कि मध्य प्रदेश और हमारे उड़ीसा तक अब तापमान गिराएंगी।
लेकिन इनके साथ एक हमको फायदा होगा, जो हमारी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है या कानपुर है या उत्तर प्रदेश के जो बड़े शहर हैं जहां प्रदूषण बहुत था, तो वहां थोड़ी प्रदूषण में राहत मिलने की संभावना आगे आने वाले दिनों में बनी रहेगी। लेकिन सुबह शाम का कोहरा धुंध बना रहेगा, क्योंकि अभी भी जो मॉइस्चर का फ्लो है वो उत्तर भारत के कई प्रदेशों में लगातार हो रहा है। और जब मॉइस्चर का फ्लो होता रहता है तो आप देखिए ऊंचे बादल और इसी के साथ धुंध, कोहरा, स्मॉग और प्रदूषण बना रहता है। लेकिन जब उत्तर पश्चिमी हवाओं की थोड़ी तेजी बढ़ती है और जैसे दिन चढ़ता है तो धूप भी निकलेगी, कोहरा भी थोड़ा छटेगा और प्रदूषण भी कम होगा। ये स्थितियां आगे आने वाले दिनों में बनेंगी। लेकिन जो उत्तर पश्चिमी हवाएं, सर्द बर्फीली हवाएं आएंगी, वो तापमान भी गिराएंगी और दिन में धूप में भी आपको सर्दी महसूस होगी। ये गलन वाली सर्दी और आगे आने वाले दिनों में शीत दिवस और अति शीत दिवस होने की भी संभावना कानपुर मंडल सहित उत्तर प्रदेश और हमारे उत्तर भारत के कई इलाकों में बनने की पूरी संभावना है। और ये स्थितियां भी साल अंत तक जारी रहेंगी। आपके चैनल के माध्यम से एक बात मैं और बता देता हूं कि जो लोग अब हमारे क्रिसमस पर पहाड़ों पर बर्फबारी देखने जा रहे हो तो उनको बर्फबारी होती नहीं मिलेगी, लेकिन जो बर्फबारी हो गई है वो उनको देखने को मिल सकती है। और इसी के साथ जब बर्फबारी अगर देखनी हो तो वो 1 तारीख को बर्फबारी की संभावना बन रही है। और इसी के साथ तमाम तरीके की जो फिसलन हो जाती है बर्फबारी होने के बाद, जब बर्फ पिघलती है तो वहां पर फिसलन होने पे गाड़ियां फिसलती हैं, लोग फिसलते हैं, तो ये स्थितियां बहुत विकराल हो जाती हैं। तो जो लोग ऐसे में यात्रा कर रहे हो सुबह शाम, वो अपने को बहुत सुरक्षित और देख कर यात्रा करें। गाड़ियों में इंडिकेटर और सारी चीजों का प्रयोग करें, फॉग लाइट का प्रयोग करें और बहुत संभल कर यात्रा करें। और अगर पहाड़ों पर जा रहे हो तो ये चीजें सारी संभल कर, देख कर, सतर्क होकर सारी चीजें करें, क्योंकि बहुत दुर्घटनाएं हो रही हैं कोहरे के कारण। और कानपुर में लगातार कई दिन 0 विजिबिलिटी दर्ज की गई है। इसी के साथ कई उत्तर प्रदेश के, उत्तर भारत के कई शहरों में 0 विजिबिलिटी हो रही है। इससे हमारी यात्राएं प्रभावित हो रही है, बसें, ट्रेनें और उड़ानें भी प्रभावित हो रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर सुनील पांडे आप हमारे साथ जुड़े रहिए। डॉक्टर राजीव कक्कड़ जी, वरिष्ठ चेस्ट स्पेशलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राजीव कक्कड़ का हम रुख करेंगे। डॉक्टर राजीव कक्कड़, जिस तरीके से मौसम बदल रहा है और कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और ऐसे सर्दी के समय पर अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लगातार हार्ट अटैक के पेशेंट बढ़ रहे हैं और तमाम अलग अलग बीमारियां जो हैं वो पैदा हो रही हैं। लोगों को किस तरीके से इस सर्दी में अपने को बचाने की जरूरत है, परिवार को बचाने की जरूरत है, बच्चों बुजुर्गों को किस तरीके से अपनी दिनचर्या बनानी पड़ेगी, उनकी दिनचर्या बनानी पड़ेगी ताकि वो इस भीषण सर्दी से सुरक्षित रह सके? बिल्कुल सही है। इस समय जो तापमान गिर रहा है और उसके साथ में जो स्मॉग है, जो स्मोक के साथ में जो पोल्यूटेंट्स हैं, वो बहुत ज्यादा हानिकारक है। स्पेशली वो लोग जिनको सांस की दिक्कत है, डायबिटिक है, प्रेग्नेंट वुमेन है, ओल्ड एज है, छोटे बच्चे हैं, इनको इस तरह की परेशानियां होने का ज्यादा चांसेस होते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जो मॉर्निंग वॉकर है, जो सवेरे के समय वॉक करते हैं, वो सड़क पे वॉक ना करें और सूरज निकलने के बाद 8 बजे के बाद में वॉक के लिए जाएं। कोशिश करें कि अंदर ग्राउंड पर, जहां पर कि बाग वगैरह में जा रहे हैं, वो अंदर की तरफ वॉक करें, जो रोड साइड में वॉक ना करें, पहली चीज। दूसरी चीज है, जो प्रेग्नेंट लोग हैं, जैसा बताया, जो कि हाई जिनको प्रॉब्लम रहती है, वो लोग अपने पे पोल्यूशन के समय में मास्क का उपयोग करें, वो बहुत जरूरी है। और इस समय खाने पीने में बासी चीजें, बहुत तली हुई चीजें जिसमें डाइजेशन होने का टाइम लगता है, जिसमें प्रिजर्वेटिव्स पड़े होते हैं, जंक फूड है, उनका उपयोग ना करें, ताजी चीजों को उपयोग करें। टोबैको को पूर्णतः अवॉइड करें, किसी भी फॉर्म का टोबैको, चाहे स्मोकिंग के फॉर्म पे हो, चाहे पान मसाले में हो, चाहे वो जर्दा में हो, उसको अवॉइड करना चाहिए जी। अल्कोहल गर्मी नहीं देता है। बच्चों को ब्रांडी का उपयोग ना कराएं। कोई बच्चों में एक ब्रांडी उनको गर्मी नहीं देगी। अल्कोहल से बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं आती है। इनफैक्ट थोड़ी देर बाद बॉडी का टेम्परेचर निकल जाता है और ज़्यादा ठंडक लगती है। तो इन चीज़ों को उपयोग ना करें। बंद कमरे में कोई चीज़ जला करके ना सोएं। सारे खिड़की दरवाजे बंद करके ना सोएं। अक्सर हमने देखा है कि पूरा परिवार मृत सवेरे के समय हो जाता है। उसका कारण ये है, कुछ जहरीली गैसें निकलती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर, ये सारी चीज़ें प्लास्टिक वगैरह जलाने से निकलती है। उसकी वजह से लोगों के दम घुट जाते हैं, हार्ट अटैक हो जाता है। इस समय जो पोल्यूशन है, जो टेम्परेचर फॉल कर रहा है, उससे बॉडी में सूजन पैदा करने वाले तत्व ज़्यादा होते हैं। कोगुलेशन, ब्लड के थक्का जमने की टेंडेंसी बढ़
जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और उसके अलावा जो पेशेंट डायबिटिक पेशेंट में है उन लोगों को साइलेंट हार्ट अटैक होने का डर रहता है। तो कोशिश ये करें कि अपने आप को एक्सपोज इस तरह से ठंडक से एकदम से एक्सट्रीम टेम्परेचर फॉल पे जो एक्सपोजर होता है उसको हम लोग अवॉइड करें, अपने आप को कवर करके रखें, क्योंकि इस समय हार्ट अटैक होने के चांसेस, लंग के इन्फेक्शन होने के चांसेस, दमा के पेशेंट को अटैक होने के चांसेस, आईसीयू में एडमिशन होने के चांसेस काफी मात्रा में बढ़ जाते हैं। और अगर कोई भी परेशानी है तो सीधे जाके दवा की दुकान से दवा ना लेकर के अपने जो डॉक्टर हैं, जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, उनसे संपर्क करके दवा का फौरन ले लें। इनहेलर्स जो कि सांस के पेशेंट्स होते हैं वो इनहेलर को अवॉइड ना करें, नेबुलाइजर को अवॉइड ना करें, उससे कोई आदत नहीं पड़ती है, कोई उसके साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। उसका उपयोग करें जो कम से कम दवा, जो गोली का 1/7 हिस्सा है, उससे उनको आराम मिल जाता है। तो समय में डॉक्टर के पास जाए और अपने आप को संभाल के प्रोटेक्ट करके रखें। जी बिल्कुल बिल्कुल। राजू सर, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त है, हमारे साथ खास मेहमान। ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद मुद्दे की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं कड़ाके की ठंड, राहत की तलाश, और सीधे चर्चा का रुख कर रहे हैं। डॉक्टर आदित्य सिंह, जनरल फिजिशियन, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर आदित्य, सर्दी की अगर बात करें तो सर्दी अपना प्रकोप ढा रही है। ऐसे में लोग जो है तमाम बीमारियों से वैसे ग्रस्त हो रहे हैं, लेकिन अभी डॉक्टर राजीव कक्कड़ ने तमाम महत्वपूर्ण बातें बताई हैं जिससे लोग निश्चित रूप से अवेयर होंगे और अपने आप को सुरक्षित रखेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि सर्दियों में देखा जाता है कि तमाम ऐसे लोग घरों में अंगीठी का इस्तेमाल, बंद कमरों में अंगीठी का इस्तेमाल कर लेते हैं, रूम हीटर का इस्तेमाल कर लेते हैं, और उसके बाद ऐसी तमाम घटनाएं सामने आती हैं कि दम घुटने से मौत की भी खबरें सामने आती हैं। अभी डॉक्टर साहब ने कहा इसके बारे में कि इससे लोगों को बचना चाहिए, लेकिन लोग फिर भी मानते नहीं हैं। लोगों को इससे पूरी तरीके से बचने की जरूरत है, या इसको इस्तेमाल किस तरीके से करें कम से कम हादसे ना हो। दूसरी तरफ अगर छोटी छोटी बीमारियां होती हैं तो घर में इलाज शुरू कर देते हैं लोग, तो इलाज वो कारगर ठीक है या अस्पतालों के और प्रशिक्षित डॉक्टर हैं उनका रुख करना चाहिए, उनसे दवा लेनी चाहिए? डॉक्टर आदित्य, फोन अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, ये रूम में जो हीटर जला करके लोग सोते हैं तो उसमें क्रॉस वेंटिलेशन की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है, और ये क्रॉस वेंटिलेशन ये बहुत जरूरी होता है क्योंकि, और ये ऑक्सीजन की कमी होने के कारण से ये जो कैजुअलिटी होते हैं ये सब बढ़ जाते हैं जी। और ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े, गर्म पानी, और जैसे नहाने से भी बचना चाहिए, गर्म पानी से नहाए वो ज्यादा बेहतर रहेगा। और ये गर्म पानी से नहाने के फायदे हैं कि ये ब्लड सर्कुलेशन भी बने रहेंगे शरीर में, और ये कोई भी सर्दी जुकाम बुखार जैसे होता है तो क्वालिफाइड डॉक्टर से अपना जाके संपर्क करें और उनसे एडवाइस लें कि इसे क्या मेडिकेशन लेना चाहिए, वो सब डॉक्टर बताएंगे और उसी हिसाब से अपना मेडिकेशन लेना चाहिए। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर राजीव कक्कड़, एक बार फिर से हम आपका रुख करेंगे, उसके बाद सुनील पांडे जी का रुख करेंगे। डॉक्टर राजीव कक्कड़, सर्दियों का समय है और ऐसे में लोग जो है नहाने से बचते हैं और नहाते हैं तो गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, गर्म पानी का इस्तेमाल, कितना गर्म पानी, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद स्किन से संबंधित तमाम समस्याएं पैदा होती। तो गर्म पानी कितना होना चाहिए और गर्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, शरीर के लिए कितना नुकसान और फायदेमंद है अब ये गर्म पानी? देखिए, अगर हम बात करें, कुछ लोगों की आदत होती है जो कुएं के पानी से गांव में सालों साल उससे नहाते हैं कुएं के पानी में, और उनकी आदत होती है। जिनकी हैबिट है और सालों से 10-10, 20-20 साल से, 40 साल से
वो इस ठंडक के मौसम में भी कुएं के पानी से जो कि गर्म होता है उससे नहा रहे हैं, तो उनको कोई डरने की जरूरत नहीं, वो नहाएं। हाँ, जो पेशेंट्स हैं इस बात का ध्यान रखें, नहाना तो जरूरी होता है, हर दिन नहाना जरूरी होता है। ना नहाने से त्वचा में बीमारियां हो जाती है। रोज नहाएं, लेकिन सूरज निकलने के बाद में नहाएं। ये नहीं कि सवेरे सनराइज अभी हुआ नहीं और हम लोग 4 बजे नहा करके फिर पूजा करते हैं जाते हैं। थोड़ा सा अपने आप को संभाल के रखें। बहुत ज्यादा गर्म पानी ना हो कि आपकी त्वचा ही जल जाए, इतना टेम्परेचर हो जो कि आप टॉलरेट करें। बस एक बात का ध्यान रखें कि सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। डायरेक्टली आप बहुत ठंडे से जा करके एकदम से गर्म पानी से नहाएं, गर्म पानी से बहुत नहा करके एकदम से आप बिना कपड़े पहने बाहर एक्सपोज हों। तो स्लोली अपने आप के टेम्परेचर एक जगह मेंटेन करके रखें। सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर ज्यादा हानिकारक होता है वनस्पति गर्म पानी से नहाने से उसका। दूसरी चीज, एक विशेष चीज हम ये कहना चाहते हैं, जिन लोगों का प्रोफेशन है पोल्यूशन में काम करने के लिए, जैसे जो ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं जी, जो सामान लेकर के जाते हैं, स्विगी और इनके जो लोग डिलीवरी होम डिलीवरी करते हैं, ये बेचारे सारे दिन पोल्यूशन पे बाइक पे चलते रहते हैं। टेम्पो चालक होते हैं, बस चालक होते हैं। जो लोग ज्यादातर समय स्ट्रीट पे निकलता है, उनको विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। वो अपने मास्क का प्रयोग करें, क्योंकि जो रेड लाइट होती है जहाँ पे सारी गाड़ियां चलती रहती है और अब काफी समय तक रेड लाइट पे लोग खड़े रहते हैं, उनको भी पोल्यूशन से एक्सपोजर का बहुत ज्यादा समय होता है, बहुत लगता है। कोशिश तो यही है कि रेड लाइट के समय लोग अपनी गाड़ियां बंद कर दें, जिससे पोल्यूशन का स्तर वहां न बढ़ जाए। लेकिन अगर वो पॉसिबल नहीं है तो कम से कम अपने आप को मास्क का उपयोग करें। जो सारे दिन आपको ट्रेवल करते हैं वो N95 वाले मास्क का उपयोग करें। जो इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं है उसको भी अवॉइड करें। इंडस्ट्रियल मास्क मिलता है उसको पहने, और उसके अलावा एक हल्की सी अपने जो कॉटन की लेयर होती है जो इंडस्ट्रियल मास्क में लगती है, उसको थोड़ा सा वेट कर लें जिससे फ्यूम्स अंदर ना चली जाए। तो इन चीजों का प्रयोग करें। ये उन लोगों के लिए है जिनका एक्सपोजर और लोगों से कुछ ज्यादा ही रहता है। और अगर चेहरे पे खुजली हो रही है या आंखों में कड़कड़ाहट हो रही है तो हर घंटे 1.5 घंटे में स्वच्छ पानी से अपनी आंखें धो लें, मुंह पे कपड़ा लगा लें, अपने बदन को एक्सपोज मत होने दें, कवर करें, हाथ को और पैरों को कवर रखें। इस चीजों का ध्यान रखें। जिम जा रहे हैं तो बहुत लेट नाइट पे जिम ना जाएं। 24 आवर जिम है उसका ध्यान रखें। और अपना ब्लड प्रेशर, जो पेशेंट है, अपना ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर को मेंटेन रखें और रेगुलरली उसका चेकअप करवाते रहें। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर मोहित पांडे, एक बहुत छोटा सा जवाब हम आपसे चाहेंगे। अब आगे अभी कब तक इस भीषण सर्दी के प्रकोप को लोगों को झेलना पड़ेगा? ठीक दिन या अच्छे दिन कब से शुरू होंगे? जी देखिए, अभी लगातार इस तरह का मौसम बना रहेगा पूरे साल के अंत तक। और क्योंकि देखिए सर्दी तभी शुरू हुई है ना, सर्दी की फीलिंग तो अभी 1 हफ्ते शुरू है, और ये सर्दी भी बहुत जरूरी है हमारी खेती के लिए, किसानी के लिए, हमारी गेहूं की फसल के लिए। तो ये स्थितियां अभी जारी रहेंगी, लेकिन बीच बीच में जब WD आएंगे तो तापमानों में उतार चढ़ाव हो जाएगा, लेकिन सर्दी बरकरार रहेगी। और जब नमी आएगी, कहीं से भी नमी आए, वो हमारे चाहे भारत के दोनों किनारों से आए या WD की वजह से आए, तो उस नमी से भी बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और कहीं कोहरा होगा, धुंध होगा, प्रदूषण होगा। ये सारी चीजें अभी नए साल तक चलने की पूरी संभावना है। बिल्कुल। तो अभी हमारे दर्शकों को एक बार फिर से मैं बता दूं कि अभी सर्दी के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर पांडे जी ने साफ तौर पर कहा कि सर्दी के लिए तैयार रहें और अपना बचाव स्वयं करें, तमाम एहतियात हमारे डॉक्टरों ने बताया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुनील पांडे हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर राजीव कक्कड़ जी आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आदित्य सिंह आपका भी बहुत शुक्रिया। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे डॉक्टरों ने दी है। इन जानकारियों को आप अमल में लाएं और अपने आप को सर्दी से सुरक्षित रखें। और फिलहाल अभी सर्दी और बढ़ने वाली है, आने वाले दिनों में और भी भीषण सर्दी पड़ सकती है, तो इसके लिए आप तैयार रहें, अपने आप को सुरक्षित रखने के सभी प्रयास करें और सर्दी से बचाव के जो हमारे डॉक्टरों ने तमाम एहतियात बताए हैं उनको आप बरतें, तमाम जो जरूरी काम है उनको करें, ताकि आप सर्दी से बच सकें, आपका परिवार सुरक्षित रह सके, आपके बच्चे और बुजुर्ग सर्दी से बच सकें। फिलहाल मुद्दे की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।